नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज हम एक रोमांचक खबरों पर चर्चा कर रहे हैं। नासा की आयन थ्रस्टर तकनीक उपग्रहों को उड़ाती रहती है। पृथ्वी की निचली कक्षा के विशाल विस्तार में उपग्रहों को लगातार चुनौती का सामना करना पड़ता है। वायुमंडलीय खिंचाव की सूक्ष्म लेकिन निरंतर शक्ति। समय के साथ यह खिंचाव धीरे धीरे उपग्रहों की गति धीमी कर देता है, जिससे उनकी कक्षाएं प्रभावित होती हैं। इस प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए अंतरिक्ष यान अपनी स्थिति को समायोजित करने और अपनी कक्षाओं को मजबूत करने के लिए अंतरिक्ष में मौजूद थ्रस्टरों पर भरोसा करते हैं। परंपरागत रूप से ये थ्रस्टर भारी और महंगे रासायनिक प्रणोदकों पर निर्भर रहे हैं। हालांकि आयन थ्रस्टर्स के रूप में एक अभूतपूर्व समाधान सामने आया है, जो उपग्रह संचालन के लिए अधिक कुशल और किफायती विकल्प पेश करता है। एंटर ऑर्बियन स्पेस टेक्नोलॉजी ह्यूटन, मिशिगन में स्थित एक अग्रणी कंपनी, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। बाजार के भीतर तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए ऑर्बियन ने कक्षा में उपग्रहों की लंबी उम्र बढ़ाने और उनकी पेलोड क्षमताओं का विस्तार करने के लिए एक मिशन शुरू किया। इस महत्वाकांक्षी प्रयास से ऑरोरा थ्रस्टर का विकास हुआ, जिसे ईंधन की खपत को कम करते हुए उल्लेखनीय दक्षता के साथ संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स आयन प्रणोदन तकनीक में सबसे आगे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बजाय बिजली का उपयोग करते हैं। ऑर्बियन के संस्थापकों ने सौर मंडल में फैले मिशनों में नियोजित सैद्धांतिक अवधारणा से व्यावहारिक समाधान तक इस तकनीक के विकास को देखा। हालांकि इन थ्रस्टर्स की पूरी क्षमता को समझने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, जिससे ऑर्बियन को क्षेत्र में अग्रणी अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। क्लीवलैंड में नासा का ग्लेन रिसर्च सेंटर एजेंसी के लिए आयन थ्रस्टर विकास में सबसे आगे है, जो डॉन, डार्ट और गेटवे चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशनों के लिए थ्रस्टर्स के डिजाइन और मूल्यांकन का नेतृत्व करता है। सामग्री अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में नासा की प्रगति के मूल्य को पहचानते हुए ऑर्बियन ने नासा ग्लेन के साथ एक डेटा उपयोग समझौता किया। इस सहयोग ने ऑर्बियन को इन इंजनों के विकास से प्राप्त महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि के साथ साथ एक गैर विशिष्ट मूल्यांकन लाइसेंस भी प्रदान किया। ग्लेन विकसित कैथोड हीटर के रूप में एक महत्वपूर्ण सफलता सामने आई, जो विद्युत दक्षता और परिचालन जीवन काल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। इन प्रगतियों का लाभ उठाते हुए ऑर्बियन ने ऑरोरा थ्रस्टर्स को सफलतापूर्वक विकसित किया, जो नासा द्वारा अपने गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए तैयार की गई क्षमताओं के बराबर है। नतीजतन ऑर्बियन ने कई अनुबंध हासिल किए हैं, जिसमें पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान के आगामी समूह के लिए एक प्रमुख वाणिज्यिक उपग्रह ऑपरेटर के साथ हालिया समझौता भी शामिल है। संक्षेप में, आयन थ्रस्टर्स का आगमन उपग्रह प्रणोदन में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है, जो अभूतपूर्व दक्षता और लागत प्रभावशीलता प्रदान करता है। नासा ग्लेन जैसे संस्थानों के सहयोग से ऑर्बियन स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां नवाचार चला रही हैं और अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को नया आकार दे रही हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। Ever wondered how the future of space travel might look like? Have you heard about the role ion thrusters are playing in revolutionizing this future? As humankind reaches further into the cosmos, the methods we use to traverse the vast expanse of space are evolving. Ion thrusters, a cutting-edge propulsion technology, are becoming increasingly pivotal in this journey. Picture this. Satellites in low Earth orbit are grappling with a persistent problem: minute atmospheric drag. Over time, this drag slows them down, causing their orbits to decay. But don't worry, we have a solution: in-space thrusters. Typically, these thrusters rely on hefty, costly chemical propellants. But here's where ion thrusters are shaking things up, offering a more efficient, cost-effective alternative for maintaining satellite operations.
Ion thrusters, with their promise of extended satellite lifespan and increased payload capacity, are being hailed as a game changer in space exploration. So, ion thrusters are indeed a game-changing technology in space exploration. But how do they work? Ion thrusters sound like something straight out of a sci-fi movie, don't they? But they are very real and incredibly fascinating. So, how do these futuristic propulsion systems work? Well, it's all about ions, electricity, and a whole lot of science. Ion thrusters are a type of electric propulsion system. Instead of using heavy, expensive chemical propellants, they use electricity to ionize a propellant gas, creating positively charged ions. These ions are then accelerated out of the back of the thruster using an electric field, propelling the spacecraft forward. It's Newton's third law in action. For every action, there's an equal and opposite reaction. Take Orbion's Aurora thruster, for instance. This Hall-effect thruster uses this very principle, leveraging electricity to create thrust and thus movement in space. The result is a propulsion system that's not only more efficient, but also more cost-effective. That's how ion thrusters propel spacecraft, making them a more efficient and cost-effective solution for satellite operations. Now that we understand what ion thrusters are and how they work, let's summarize their key role in space exploration. Ion thrusters, with their high efficiency and low fuel consumption, are revolutionizing the way we maintain and propel satellites. They combat the atmospheric drag that satellites inevitably face in low Earth orbit, thus extending their lifespan and functionality. But who's leading the charge in this cutting-edge technology? It's none other than NASA's Glenn Research Center, which has been at the forefront of designing and evaluating ion thrusters for various missions. Their advancements, particularly in materials research for ion thrusters and the development of the Glenn-developed cathode heater, have been invaluable. These advancements are not just for NASA's use. Companies like Orbion Space Technology have benefited enormously from this research. By entering into a data usage agreement with NASA Glenn, Orbion has been able to make ion thrusters viable for satellite operators. With such promising technology, the future of space travel indeed looks exciting and full of possibilities. निष्कर्ष में आयन थ्रस्टर्स का उद्भव उपग्रह प्रणोदन में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जो बढ़ी हुई दक्षता और सामर्थ्य का वादा करता है। ऑर्बियन स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी अग्रणी कंपनियों और नासा ग्लेन जैसे अग्रणी संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयास नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और आने वाले वर्षों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रक्षेप पथ को आकार दे रहे हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमें लाइक देना न भूलें और नवीनतम तकनीकी समाचारों पर अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।